कार्तिक मास में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी जिसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिस दिन आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं। चतुर्मास में आने वाली ये आखिरी एकादशी है, क्योंकि इसके बाद देव उठावनी एकादशी आएगी, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं, रमा एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर विष्णु भगवान के आगे दीपक जलाइए और उन्हें पुष्प, फल आदि, आंवला इत्यादि अर्पित कीजिए। मंजरी सहित तुलसी भी अर्पण कीजिए और भगवान के आगे ये संकल्प लीजिए कि आज रमा एकादशी के दिन मैं पूर्ण दिन यथासंभव यथाशक्ति व्रत रखूंगा या व्रत रखूंगी। रमा एकादशी का व्रत रखने से शास्त्रों में वर्णित है कि बड़े बड़े पापों का नाश होता है और इस लोक में सभी तरह के सुख भोग कर इंसान मृत्यु के बाद वैकुंठ में वास करता है। रमा एकादशी का व्रत करने से मानसिक समस्याएं और शारीरिक रोग भी दूर होते हैं। मन एकाग्र होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यूं तो प्रतिदिन हमें गीता का पाठ करना चाहिए, किंतु एकादशी के दिन किए गए गीता पाठ का अक्षय फल मिलता है। कार्तिक मास में यूं तो प्रतिदिन शाम के समय दीपदान करना चाहिए, तुलसी के समीप या फिर ब्राह्मण के घर के आगे, मंदिर में या फिर चौक पर। किंतु एकादशी के दिन तो ये अवश्यमेव करना चाहिए। याद रहे, ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी कृष्ण भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, शालिग्राम के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए भूल कर भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल न दें और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। विष्णु भगवान को एकादशी के दिन तुलसी अर्पण करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते, हो सके तो मंजरी सहित तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें और एकादशी के दिन विष्णु भगवान को वही पत्ते अर्पण करें। रमा एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापनी तिथि के अनुसार गृहस्थियों को एकादशी का व्रत रखना श्रेयस्कर है। अगले दिन व्रत का पारण करें और भगवान को धन्यवाद दें कि हे भगवान, आपने हमें इस काबिल समझा, हमसे एकादशी का व्रत रखवाया। जो भी हमारी त्रुटियां हुई हो उनको माफ कीजिएगा और हमारा व्रत स्वीकार कीजिएगा। पारण के बाद आप चाहें तो ब्राह्मणों को या गाय को कुछ दान दक्षिणा, रोटी, हरा चारा दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इन सबको संयमित रखना, इनका निग्रह करना, इनको अपने वश में रखना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं खाना, गलत जगह नहीं जाना, कुछ भी गलत नहीं करना, यही वास्तविक एकादशी का व्रत है। रमा एकादशी का व्रत रखिए और अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास कीजिए।